जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भैया इसको क्विट कर देते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 7500 रुपये प्रति माह कमाता है तो 7 दिन 6 घंटे में कितना कमाएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसे आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 7 दिन में कितना कमाएगा, 8 दिन में कितना कमाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है कि 7 दिन 6 घंटे में कितना कमाएगा। अब जो आदमी है भैया काम कर रहा है, 7 दिन उसने काम कर लिया, उसके बाद जब उसको छोड़ना है, ड्यूटी अपनी छोड़नी है, तो 6 घंटे उसने और काम किया, तो वो क्या कहेगा कि भैया मैं 6 घंटे के भी रुपए दो। तो ये ऐसा आदमी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी के जो रुपए हैं इसके कितने रुपए बनेंगे, 7 दिन और 6 घंटे काम करके इसके कितने रुपए बनेंगे वो हमें निकालना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे आपको हल करना है, ठीक है, इन सवालों से कैसे निपटना है। तो देखिए क्या दिया है कि आपका एक आदमी 7500 रुपये प्रति माह कमाता है, यानी कि एक महीने की उसकी जो पेमेंट है, सैलरी है, वो कितनी है, 7500 रुपये, ठीक है, 7500 रुपये। तो 7 दिन 6 घंटे, क्या है भैया, 7 दिन 6 घंटे, दिख रहा है ना, 7 दिन 6 घंटे में कितना कमाएगा। तो देखो प्रति माह यानी एक महीने में कितना कमाता है, यहाँ लिखते जाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। एक महीने में कमाता है भैया 7500 रुपये, एक महीने में 7500 रुपये कमाता है, ठीक है, यहाँ बराबर का साइन लगा दीजिए। एक महीने में 7500 रुपये कमाता है। अब देखो भैया एक महीने में कितने दिन होते हैं, क्योंकि हमें क्या है 7 दिन का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे, क्योंकि जब एक दिन का निकालेंगे तो उसी में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दिन का आ जाएगा। तो भैया एक दिन का कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक दिन का कैसे निकालेंगे, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में होते हैं 30 दिन। तो क्या हम एक महीने की जगह 30 दिन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 30 दिन, क्या 30 दिन, और 30 दिन की जो उसकी सैलरी है कितनी है, 7500 रुपये। बात तो वही हुई ना, चाहे एक महीने की सैलरी 7500 रुपये कह दो या उसी को घुमा के कह दो 30 दिन की सैलरी 7500 रुपये है, बात तो वही हुई ना, ठीक है। अब एक दिन का हमें निकालना है कि एक दिन की उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो एक दिन हम यहाँ लिखेंगे एक दिन, तो एक दिन की निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 30 दिन की सैलरी है, 30 दिन की, इसके बटे में 30 लिख देंगे। तो 7500 के बटे में कितना लिख दें भैया, 30 लिख दें, ठीक है। तो जो आपका आएगा, जितना रुपए आएगा वो एक दिन की सैलरी होगी, क्योंकि एक दिन का निकालने के लिए इस 30 को क्या करेंगे, 7500 के बटे में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। अब 3 एकम 3, और यहाँ देखो ध्यान से 750 को काटना है, 3 दूनी 6, एक गया 5, 15, 3 पचे 15 और जीरो। तो एक दिन की सैलरी कितनी आ गई भैया, एक दिन की उसकी आ गई 250 रुपये। कितनी आ गई, एक दिन की 250 रुपये आ गई, ठीक है। अब चलिए एक दिन की हमें पता चल गई 250 रुपये है, तो फिर 7 दिन की कितनी होगी। तो 7 दिन की निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 7 दिन, और एक दिन वाला क्या है, 250 रुपये है, तो एक दिन वाले की जितनी, मतलब एक दिन की जितनी सैलरी है उसी में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दिन की ना निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो एक दिन में 250 रुपये कमाता है, तो 7 दिन में कितना कमाएगा, 250 और गुणा लगा देंगे 7, ठीक है। तो क्या आगे करेंगे, 7 का जीरो से गया तो जीरो, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 15 16 17, 1750 रुपये, 1750 रुपये उसकी हो गई 7 दिन की सैलरी। 7 दिन की सैलरी कितनी हो गई, 1750 रुपये होगी। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें भैया 6 घंटे की और निकालनी है, 6 घंटे की हमें और निकालनी है। 7 दिन की आपकी कितनी आ गई, इसको एक बक्से में बंद कर लो, 1750 रुपये आ गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कि हमें 6 घंटे की और निकालना है। तो 6 घंटे की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 घंटे की निकालेंगे, क्योंकि जब 1 घंटे की निकाल लेंगे ना तो उसी में 6 का गुणा करेंगे तो 6 घंटे की ना आ जाएगी। तो चलिए अब 1 घंटे की निकालते हैं। तो 1 घंटे की निकालने के लिए अब देखना एक दिन की कितनी आई थी, कैसे निकालते हैं इसको सीखो। एक दिन की कितनी आई थी, एक दिन की आई थी हमारे पास 250 रुपये, ठीक है, एक दिन की 250 रुपये। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, आप सभी को पता है। तो एक दिन में 24 घंटे, तो यहाँ एक दिन की जगह आप 24 घंटे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 24 घंटे में कितनी कमाता है, 250 रुपये कमाता है। चाहे तो एक दिन में 250 बोल दो या 24 घंटे में 250 बोल दो, बात तो वही है। तो 24 घंटे में कितने रुपए कमाता है, 250 रुपये कमाता है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना कमाएगा, तो एक घंटे का निकालने के लिए इसी 250 में 24 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, एक घंटे के निकालने के लिए एक घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 250 बटे में 24, और जितना आएगा ये इसका
इतना रुपए आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम 24 से इसमें डिवाइड देके इसको जब काटेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि 6 घंटे की निकालनी है, तो क्यों हम फालतू में पॉइंट में लाएं। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, और आपके सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप अभी इस 24 से 250 में डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा, तो जब पॉइंट में आना है तो बाद में अभी देखते हैं ना, अगर यहाँ कटने वाला होगा तो 6 घंटे का पहले हम गुणा कर लें इसमें, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे, ठीक है। तो चाहे 1 घंटे की उसकी कितनी आ गई, 1 घंटे की आ गई 250 बटे 24 रुपए, ठीक है। अब क्या है, 6 घंटे की आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 घंटे, यहाँ क्या लिखेंगे हम 6 घंटे लिखेंगे। तो 6 घंटे की कितनी होगी, 1 घंटे की जब 250 बटे 24 है तो 6 घंटे की क्या होगी, इसी में 6 से गुणा कर देंगे तो ना पता चल जाएगी। अब देखिए, तो 250 और बटे में क्या आ गया आपका 24 आ गया, और फिर ये 1 घंटे की है तो 6 घंटे की निकालने के लिए क्या करें, 6 का इसी में गुणा कर दें, आराम से पता चल जाएगी ना, 6 का इसी में गुणा कर दें। अब देखो, जो कटने वाला है उसको काटना है इससे, तो 6 एकम 6, ठीक है, 6 चौके 24, 4 बार में गया, बिल्कुल गया। अब इसके बाद यहाँ देखो कुछ कटने वाला है। अब देखो यहाँ कितना आ गया आपका 250, और बटा में क्या आ गया 250, और बटा में आ गया आपका 4। अब देखो इसमें तो आपका कटेगा तो भैया पॉइंट में आएगा, कुछ दशमलव में आएगा। तो देखो यहाँ साइड में चुपके से आते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 4 से हमें डिवाइड करना है 250 में, क्या करें हम, 4 छंग 24 जाएगा, 25 में से 24 गई 1, 10 आ गया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा 2 आ गया आपका, ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 20 बन गया, तो 4 पंचे 20, और ये आपका पूरा कट गया, तो कितना आ गया 62.5 रुपये, 62.5 रुपये, यानी कि 6 घंटे की कितनी उसकी आ गई 62.5 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि 7500 रुपये प्रति माह कमाता है, तो 7 दिन और 6 घंटे, मतलब 7 दिन की भी बतानी है और 6 घंटे की भी बतानी है, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ क्या लिख देंगे इसकी भैया, जो टोटल इसको रुपए देने हैं, इस आदमी को जो ये मालिक है जो रुपए देगा वो हमें लिखने हैं। तो 7 दिन का भी इसको रुपए देना है, और ये जो 6 घंटे का आया है ये भी देना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1750, ये क्या है 7 दिन का है। इसके बाद 62.5, 62.5 ये क्या है, ये है आपका 6 घंटे का। तो इसको क्या करें, जोड़ लें, तो क्या आएगा 5, यहाँ दशमलव, यहाँ 2, 5 6 11 की एक हासिल 1, 7 1 8 और 1, ये 1812.5 रुपये आ गया, यानी कि 1812.5। अब 0.5 क्या है, मतलब 50 पैसे है। अब भैया उससे 50 पैसे भी ले लोगे, या तो भैया अगर तुम्हें दे पाए तो 1812.5 पैसे ले लो, वरना केवल 1812 ले लो, या फिर 1813 ले लो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जो उसकी मतलब 7 दिन और 6 घंटे का जो उसकी सैलरी बनेगी ना, तो वो 1812.5 रुपये ही बनेगी। चलो इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह इस सवाल का ये क्या हो जाएगा, यही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे घुमा घुमा के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।